नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सैदपुर गांव में और हमारे साथ इस गांव के नहीं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, इनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं और यूँ कहें कि इनके वोट को वो कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावित करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो मतलब आपके वोट को प्रभावित करेंगे? हम लोग आरजेडी के वोट देंगे। हम लोग तेजस्वी चाहिए, अनुरोध यादव चाहिए बख्तियारपुर में। तेजस्वी चाहिए? हाँ, तेजस्वी क्यों चाहिए? तेजस्वी चाहिए कि नवयुवक है, अच्छा काम करेंगे हम लोग के लिए। हम लोग को विधायक जी चाहिए, अनुरोध यादव जी चाहिए, काहे कि विकास करते हैं। वो लोग विकास न किए हैं। उन लोग का यही धंधा है भाजपा विधायक के कि हर गांव में कोई लड़ाई करेगा, भाई भाई में उनको फोड़ देगा और एक तरफ से केस करवा के पार्टी पुलिस करवा देते हैं। हर जात में यही उनको धंधा है। और उनको यादव के बस्ती में अभी घूसे न दे रहा है उसको, काहे कि यादव के गाली दिए थे एक बार कि यादव खेसारी मसूरी कबारता था 2005 से पहले। तो हम कहते हैं कि वो क्या करते थे, वो भी तो यही काम करते थे। वो 2015 के बाद न हुए थे विधायक, लेकिन वो बोलते हैं 2005 से पहले यादव खेसारी मसूरी कबारता था। तो हम यही कहना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि बख्तियारपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से मौजूदा वक्त में बीजेपी के विधायक हैं जिनका नाम लल्लू मुखिया है और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो अनिरुद्ध कुमार यादव हैं। यानी कि दो यादवों के बीच लड़ाई हुई थी। हालांकि पिछले बार 3 यादवों के बीच लड़ाई हुई थी और इस त्रिकोणीय मुकाबले में अनिरुद्ध यादव को हार का सामना करना पड़ा था और लल्लू मुखिया चुनाव जीत गए थे। आप बताइए कि 2 यादव चुनाव मैदान में होंगे तो दोनों यादव में यादव लोगों को चुनना, कौन यादव को वोट करें, ये कैसे फैसला करते हैं? हम लोग कालादियर पंचायत गंगा जी के उस पार से आते हैं। हम लोग पहले से भी आरजेडी के थे और गंगा के पार दियर में एक भी काम नहीं हो सका। इसलिए हम पूर्व विधायक अनुरुद्ध यादव के वोट देंगे। करीब करीब कालादियर पंचायत के सभी जाति 75-80% अनुरुद्ध यादव के पक्ष में है। हालांकि वहाँ यादव बाहुल पंचायत है कालादियर, लेकिन टोटल क्या 1-2% छोड़ के बाकी सभी लोग आरजेडी के पक्ष में। नहीं आपको विश्वास है तो एक दिन मौका देके गंगा के उस पार उतर जाइए, सब पता चल जाएगा कि क्या किए दियर के लिए। दियर 2-4-5 पंचायत हम लोग आते हैं, उसमें एक आध दिन टाइम देके घूम जाइए। घर घर ना हो, जहाँ जाइए घाटे पर चल जाइए, उसी पर चल जाइए, देख लीजिए कि क्या स्थिति है वहाँ। ये बताइए, आप बताइए कि अनिरुद्ध यादव लल्लू मुखिया दोनों यादव, फिर अनिरुद्ध यादव ही क्यों? इसलिए अनिरुद्ध यादव कि अनिरुद्ध यादव यहाँ के यादव समाज में लालू जी का बोलबाला है या लालू जी का ही लोग वोट देता है। दियारा किया तरियानी कहीं का यादव हो, पूरे बिहार का 243 विधानसभा में सारे यादव, सारे लोग अमकी 12 वर्ण जात जो हैं वह तेजस्वी जी के नेतृत्व में अमकी चुनाव देखना चाह रहा है। कालादियर की बात कर रहे हैं तो कालादियर पंचायत के हम भी हैं, भाई साहब ही हमारा बड़ भाई हैं। अभी के कालादियर का जो रेशियो है 98% सारे लोग एक तरफ है 12 वर्ण जात, जो कि वहाँ सारे जात की। इसलिए कि 5 साल हमारे लल्लू मुखिया जी विधायक रहे, एक भी काम नहीं किए। अब चुनाव के समय आया है तो क्या कर रहे हैं कि कल बांट रहे हैं। तो मान लिया कि भोज के बेरिया हमारा भोज हो घर में, हम कोहरा लगा कर सब्जी बना कर हम भोज करें तो जनता खाएगा हमारे भोज। तो अभी भोज के टाइम में हुआ अभी वोटिंग के टाइम में अब कल दे रहे हैं, इतने तो हमारा
विधायक जी के कृपा है, आज तक कलादियर में पार न उतरे, एगो विकास नहीं किए। अनिरुद्ध यादव 5 साल रहे जबकि सरकार इनका नहीं रहा, तो जितना काम किए कलादियर में या दियर क्षेत्र में या सब जगह रोड बना दिए कि हरदासपुर जाने के लिए बहुत सा दिक्कत था। हरदासपुर जाने के लिए हमारे विधायक जो अभी पूर्व विधायक हैं रोड बना दीजिए कि आज भी हम लोग अभी पानी में भी हरदासपुर दियारा चल जाते हैं, आप भी जा सकते हैं। दक्षिण जाते थे तो रोड नहीं मिलता था, उस सारा अनिरुद्ध यादव का रोड बनाया है दक्षिण में है। और लल्लू मुखिया जी 5 साल में क्या किए? खाली लड़ाने के, हर गांव में समाज में लड़ाने के लिए यादव के दो भाग में 3 भाग में बांट देना है कि एगो तो हमको वोट देगा ना। लेकिन यादव बुझ चुका है, लल्लू जी का पूरा नीति जान चुका है। पूरे बख्तियारपुर विधानसभा के यादव अब पूरे समाज जान गया, यादव के छोड़ दीजिए, पूरे हर कास्ट मतलब उनका से ना खुश है। ये नहीं है कि अब बख्तियारपुर में उनका कोई वोट बच रहा है, बैंक वोट। अब भले उनका दिमाग में होगा, लेकिन हम लोग तो हर जगह घूम रहे हैं, ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर चौक चौराहा पर, उनका अब कोई वोट हमारा समझ से तो नहीं लग रहा है। तो ज़्यादातर लोग मौजूदा विधायक लल्लू मुखिया पे फुट डालो शासन करो वाली नीति पे चलने का आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि वे भाई भाई में भी लड़ाने से नहीं चूकते, ताकि एक भाई का वोट तो उनके पक्ष में आ जाएगा, मतलब कि वो वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए कि क्या सिर्फ जो है जाति के आधार पे वोट करेंगे या इसके अलावा भी कुछ वजह है, इसकी वजह से अनिरुद्ध जी को वोट करेंगे? आपको मैं बख्तियारपुर विधानसभा की बात बता देता हूँ। बख्तियारपुर विधानसभा एक अकेला बिहार में ऐसा विधानसभा है जहाँ 3 तरह की समस्या है। पहला गंगा का क्षेत्र, जहाँ की बहुत बड़ी आबादी बाढ़ से और बाढ़ और सुखाड़ से पीड़ित रहता है और आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा है यह जिसको तरियानी कहते हैं, रेलवे लाइन और रोड के बीच का, इसका अलग अस्तित्व है। और तीसरा है जो कि आप टाल क्षेत्र कहते हैं, तो यह यहाँ माने बहुत बड़ी समस्या विभिन्न तरह के क्षेत्र में विभिन्न तरह का है। तो अनिरुद्ध यादव जी जब विधायक थे तो इन्होंने दियारा क्षेत्र को, जो कि सदियों से मतलब विकसित नहीं था, जैसे आपको बता दें कि हरदासपुर जो पंचायत है वह, और कलादियर ही पंचायत लीजिए, हरदासपुर पंचायत लीजिए, ये सब पंचायत, रूपस महाजी पंचायत है, ये सब दूसरों जिलों का बॉर्डर में पड़ता है। और ख़ास करके हरदासपुर में जब कोई महिला माने प्रसव के समय आता था तो उसको लोग खटिया पर लादकर नाव से बख्तियारपुर बाज़ार में अस्पताल में पहुंचाते थे और वह रास्ते में ही मर जाता था। सबसे पहले इन्होंने किया कि हरदासपुर को रोड से जोड़ने के बाद आसानी से लोग बख्तियारपुर आ सकते थे और जो ये सब घटना होती थी वो सारी घटनाएं बंद हो गई। खासकर दियारा क्षेत्र में बाढ़ आने के समय में पशु को और मनुष्य को बहुत तकलीफ होता था वहाँ के रहने वालों को, इसलिए हर गांव में उन्हें सामुदायिक विकास भवन बनवाया। खास करके आपको हरदासपुर जो दियारा है वहाँ और आपको काला दियारा में एक गांव में लोग पशु के लिए और मानव के लिए उस आपत्ति के समय में इन्होंने प्लेटफार्म वगैरह का व्यवस्था किया। दूसरी समस्या जो है वह टाल क्षेत्र का समस्या है, जो कि नालंदा जिला का वह बॉर्डर पड़ता है और यह बख्तियारपुर जो शहर है मुख्यालय, वहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर आवागमन का भी सुविधा उतना बढ़िया नहीं था और उसमें इन्होंने रोड बनवा करके और वहाँ के लोगों को विकसित किया। अब बात रही कि अभी हम वर्तमान व्यवस्था से उब चुके हैं। 15 साल में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, केवल एडमिशन होता है और परीक्षा होता है। लोग जो समृद्ध हैं, धनी व्यक्ति के बाल बच्चे हैं, वे लोग तो
ट्यूशन और कोचिंग करके अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों की बात आप सोचिए कि उनके बच्चे के पास न उनके गार्जियन के पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से शिक्षा अध्ययन करे। मानिए लालू यादव या राबड़ी देवी जब यहाँ की मुख्यमंत्री थी तो यहाँ पर 18 को अपर लोअर प्राइमरी स्कूल शुरू किया गया था झंगी झोपड़ी का, जिसमें कि जहाँ लैंडलेस आदमी ज़मीन स्कूल के लिए नहीं देना चाहता था ही नहीं बढ़ाने के लिए। जब ज़मीन नहीं है तो स्कूल क्या ज़मीन देगा। वैसे 18 महादलित दलित या बहुत पिछड़े हुए लोग थे उस स्कूल में, इस प्रखंड में केवल 18 को स्कूल दिया था। आज वो स्थिति है कि सरकार ने लैंडलेस उसको घोषित करके उस स्कूल को सुदूर जगहों में जोड़ दिया है, जिससे कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हमको पूरा अनुभव है कि जितने काम गरीबों और दलितों के लिए लालू यादव जी के शासन में किया और उनके जो यहाँ विधायक हुए माननीय अनिरुद्ध यादव जी ने रोड का, जब ये शिक्षा समिति के सदस्य थे, चूँकि हाई स्कूल इन्हीं के जिम्मे माने उस समिति के अध्यक्ष होते थे, वहाँ बराबर मीटिंग करते थे, लोगों और बच्चों की समस्याओं को सुनते थे। और इस प्रखंड के में जो भी हाई स्कूल था जिसमें बहुत सा +2 हो चुका है, उसके बिल्डिंग वगैरह की उन्होंने सिफारिश की, व्यवस्था किया। बताइए कि इस बार जो है कि हवा का रुख कह रहे हैं, कैसा है, मतलब आपके मुताबिक कैसा है? बहुत बढ़िया रुख है। इस बार हम लोग बहुत वोट के अंतर से चुनाव यहाँ से जीतेंगे। हम लोग जिस तरह से 2010 में चुनाव यहाँ से जीते थे, उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड मत से चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं बख्तियारपुर में इस बार। लेकिन पिछली बार जिस तरह से लल्लू मुखिया चुनाव जीते थे, उसे देखते हुए लोग कह रहे हैं कि इतना आसान भी नहीं है लल्लू मुखिया को हरा देना। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कि नहीं है कि बहुत वोट के अंतर से जीते थे। हम लोग के बीच से ही एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो चुके थे, जो 12-14 हज़ार यहाँ से वोट काट लिए थे। जो हमारा आधार का वोट था, हम लोग के पार्टी का आधारित वोट था, उसके वजह से यहाँ हार हुई थी 7,000 वोट से। कोई वोट का अंतर तो है नहीं ज़्यादा। और वोट जो 2010 में जो मिला था हम लोग को, उससे ज़्यादा 3,000 वोट 2015 में मिला। ऐसा बात नहीं है। 2000 में जितना वोट मिला था उससे 3,000 वोट हम लोग 2015 में अधिक लाए थे। और इस बार हम लोग के साथ और भी नौजवान साथी, पहले तो राष्ट्रीय जनता दल को माना जाता था कि मुस्लिम और यादव की पार्टी है, मुख्य रूप से वर्कर यही रहते थे। लेकिन इस बार तेजस्वी जी का जो नारा आया है A to Z, इस पर जो है लोग यूथ लोग जोड़ रहे हैं बिहार के। उनका जो उद्देश्य है जो उन्होंने अभी इस बार अपने हर वक्तव्य में बोलते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समय सामाजिक न्याय मिला था, सामाजिक विकास हुई थी। इस बार हम युवाओं को आर्थिक विकास करेंगे। इस वजह से हर एक समाज के लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। सब ऊर्जावान लड़का है जो पार्टी के लिए और अपने उम्मीदवार के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। आप बताइए, तेजस्वी यादव भी कोई फैक्टर हैं इस चुनाव में? क्या उनकी वजह से भी वोटिंग होगी? देखिए, कोई भी बुद्धिजीवी राज्य है वह अक्सर देखिएगा, या तो राजस्थान हो, केरल हो, हमेशा सरकार बदल जाती है। विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और इनके यहाँ क्या विकास हुआ है इस राज्य में, आप तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल सर्वे हो, उसमें जब भी कुछ निकलता है तो बिहार सबसे पिछला पावदान पर रहता है। यह फैक्ट है। जितना राज्य है भारत में उसमें सबसे पिछला पावदान पर इनकी उपलब्धि रहती है। तो इस लिहाज से यह राज्य तो नीतीश कुमार की अगुवाई में फिसड्डी है। अब यहाँ की जनता यह भी मन बना रही है कि बदलाव होने से शायद बिहार की तकदीर का बदलाव हो और नीतीश कुमार की अपेक्षा तेजस्वी यादव ज़्यादा जवान हैं और ज़्यादा ऊर्जावान भी हैं। जो जवान होगा वह उसके पास ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। तो
बिहार की जनता जो है आशा भरी निगाहों से तेजस्वी जी को देख रहा है और दिमाग में लोगों का ये है कि बिहार को तेज रफ्तार चाहिए तो तेजस्वी सरकार ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये लोग अपनी अपनी तरह से बातें रख रहे हैं। आप बताइए, क्या जातीय समीकरण से ऊपर लोग उठ पाएंगे? क्या अनिरुद्ध यादव को सिर्फ यादवों और मुसलमानों के वोट से ही वो जीत जाएंगे? पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं एक ब्राह्मण समाज से का लड़का हूं और पूरे बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी सवर्ण जाति के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो, सभी धर्म A to Z जाति धर्म के लोग अबरी अनिरुद्ध यादव जी के साथ हैं और रहेगा और तेजस्वी जी की सरकार बनाने में मदद करेंगे। नहीं, आप ये कैसे कर सकते हैं कि अगर आप हैं तो आपके समाज के तमाम लोग जो हैं अनिरुद्ध यादव को वोट करेंगे, इसका दावा आप किस आधार पे कर रहे हैं? इसीलिए कि हमारे देश का हालात जो है ना, उससे ज़्यादा हालात ख़राब हमारे बिहार का है। जैसा वहाँ फेंकू अगर मोदी बैठा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ नीतीश और छोटका फेंकू मोदी जो है ना, वो बैठा हुआ है। इसका चाल चलन, चाल चरित्र, चेहरा सब के सामने उजागर हो चुका है। अब दोबारा इस बिहार राज्य में उसकी सरकार आने नहीं जा रही है और कि हम विश्वास के साथ 110% विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि इस बार तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार आकर रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने तमाम स्वर्ण जातियों के बारे में कहा, आपने कहा कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, ऐसे जो तमाम लोग हैं वो वोट करने वाले हैं, तो ये किस आधार पे कहा और ये लोग इतने क्षुब्ध क्यों हैं? जो मौजूदा विधायक हैं लल्लू मुखिया से, आप लोग इतने क्षुब्ध क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? वो लोग सवर्ण जाति को वो अपना वोट बैंक समझते हैं कि मेरा बीजेपी का वोट बैंक है, बपौती है। वो बपौती के कारण हम लोग को के मतलब जैसे नज़रअंदाज किए हुए हैं, न कोई विकास है और न कोई अथी है। हम लोग अपेक्षित हैं, इसीलिए कि मतलब इसी आधार पर हम लोग कर रहे हैं कि अब इस बार A से लेकर Z सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग अब तेजस्वी सरकार को बनाने में मदद करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम क्षुब्ध हैं, उपेक्षित हैं विधायक के द्वारा, क्योंकि हमें मान लिया जाता है कि हम उनको वोट करेंगे ही करेंगे और यही वजह है कि तमाम स्वर्ण जाति के लोग जो है इस बार अनिरुद्ध यादव के पक्ष में मन बना चुके हैं। यूथ किसी मामले को कितना प्रभावित कर रहे हैं, एक यूथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग जो है किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लालटेन जी RJD अनिरुद्ध यादव के 5 साल में हमारे विधायक घांग पंचायत में वादा किया था कि जब हम आएंगे ना, सिक्का बजेगा तो बख्तियारपुर विधानसभा आवाज़ करेगा। ये उन्होंने 1% भी काम नहीं दिखाया, लोगों को ठगने का काम किया। जहाँ तहाँ सड़क था वो भी जस के तस पड़ा हुआ है। माननीय पूर्व विधायक ने सड़क से ये गांव से वो गांव जोड़ने का किया। ये वर्तमान विधायक को काम है खाली चापाकल छोड़ा के कुछ योजना देने का नहीं काम कर रहा है। खाली एक चापाकल बुद्धूचक में है, वहाँ पर इसे जाके 1 किलो वाला पैंपा उठा के ले आता, जनता 5 रुपये सैकड़ा लेके अपना कर्ज लेके वो चापाकल गड़ा रहा है। मेरा विधानसभा में ये जुमलाबाजी चल रहा है। तो इस तरह की बातें हैं, लोग रोष में हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं कि आप क्यों करेंगे वोटिंग और किस आधार पे वोट करने वाले हैं? तेजस्वी जी नवयुवक हैं और हम लोग अब सरमन जाति से आते हैं, भूमिहार समाज से हैं। हम लोग नीतीश को पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ उनका बनमना है कि सिर्फ जंगल राज का ही डर दिखाते हैं, विकास का कोई मुद्दा आज तक ले रखबे नहीं करते हैं। नीतीश सरकार जो है अभी डबल इंजन का सरकार, वो सिर्फ यहाँ पर जुमला कर रही है। वो सिर्फ कहते हैं जंगल राज, जंगल राज। आप क्या 15 साल में किया, क्या किए? ये पूरा आपका 16 या 17 जिला डूब गया। अखनी सब बेहाल हो रहते हैं, टीवी पर देखते हैं उन लोगों को, बहुत रोवाई बढ़ जाता है टीवी पर देखते हैं। तो आपका क्या विकास किए?
आपका पुल ढह जाता है, आज उद्घाटन हुआ, आज ही ढह जाता है, कैसा आपका विकास है? यही तो देख रहे हैं विकास। तो हम लोग एक बार अब नया चेहरा भी देखना चाहते हैं। नवयुवक हैं, तेजस्वी यादव नवयुवक हैं। ठीक है, अगर कुछ पीछे गलती हुआ उसको मानते हैं, अगर नया चेहरा हो तो एक बार मौका तेजस्वी यादव को बिहार में सरमन समाज देने जा रहा है। तो इस तरह से माहौल जो है बिल्कुल कहते हैं कि चेंज हो गया है, और कहते हैं कि जब कोई बदलाव आता है तो उससे पहले एक खामोशी होती है, और ये खामोशी जो है बहुत कुछ कहती है। भले ही स्वर्ण समुदाय के लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन आपने जिस तरह से यहाँ आप लोगों के सुने, आप हवा का रुख ज़रूर समझ गए होंगे, और ये भी जान गए होंगे कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बख्तियारपुर, सैदपुर।